नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा है फोर्थ का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना। ये कह रहा है एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो हमने भिन्न निकालने। ठीक है। तो माना जो भिन्न है वो क्या है, x/y है। ठीक है ना। और उसके अंश में 1 घटाया जाता है, x से माइनस वाई अपॉन वाई इक्वल टू 1/3 हो गया। तो उसके अंश में अगर हम 1 घटा रहे हैं, हर में कुछ नहीं कर रहे, ठीक है, तो भिन्न 1/3 हो जाती है। और यदि हर में 8 जोड़ रहे हैं, अंश ऐसी है, हर में हमने 8 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी जा रही है, 1/4 हो जा रही है। तो हमने भिन्न निकालनी है 3x माइनस 3 इक्वल टू वाई। तो 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। और ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करो, इसकी यहाँ करो, 4x इक्वल टू वाई प्लस 8। तो यहाँ से 4x माइनस वाई इक्वल टू 8 हो गया। ठीक है ना। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो इनको घटा लेते हैं, ये हो जाएगा घटाने पे प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो गया माइनस। तो ये कट जाएगा, ये माइनस एक्स इक्वल टू -5। ये हम कह सकते हैं एक्स इक्वल टू 5। एक्स से 5 आ गया, तो एक्स का मान यहाँ पर रख लो। ठीक है, यहाँ पर लिखोगे एक्स का मान समीकरण 1 पर रख लो। तो 3 गुणा आ गया 5 ऋण 3 बराबर, ये है ना इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट है हमारी 3x माइनस वाई इक्वल टू 3 है। तो एक्स की जो हमने 5 रखना, तो 5 दिया 15 माइनस वाई बराबर, ये हो गया ऋण 12, वाई बराबर हो गया 12। ठीक है। तो हमारी भिन्न क्या थी, x/y, ये निकाली थी ना हमने, 5/12 हो गया। ठीक है, चेक करके देख लेते हैं। x की जगह हम 5 रखते हैं, तो 5 में से क्या 4/12, 4 3 12, 1/3 आ रहा है। यहाँ पर रखी हुई देख लो, x की जगह हमने कितना रखा, 5 रखा, 5 और 12 8 20, 5 को 20, 1/4 आ रहा है। ठीक है, इसलिए आंसर ठीक है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ का थर्ड क्वेश्चन देखो। अब ये कह रहा है यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले। ठीक है। और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक मिलते कटते, तो यश 40 अंक अर्जित करता। तो हमने निकाला टेस्ट में कितने प्रश्न थे। तो माना सही उत्तर पर उसको अंक मिलते हैं कितने, x अंक मिलते हैं, और गलत उत्तर पर उसको अंक कितने मिलते हैं, y मिलते हैं। ठीक है, हमने मान लिया है। अब ये बोला है यस 3 उत्तर सही उत्तर पर 3 अंक मिलते हैं। तो एक उत्तर पर x मिला, तो 3 पे कितने हो जाएगा, 3x हो जाएगा। और अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक कट जा रहा है, तो माइनस वाई कट रहा है ना उसका 1, तो -1 इंटू वाई हो जाएगा। ठीक है। तो -y इक्वल टू कितने अंक, उसको टोटल कितने मिल रहे हैं, 40 मिल रहे हैं। और ऐसी दूसरी कंडीशन क्या दी उसने, सही उत्तर पर 4 अंक मिल रहे हैं। तो देखो सही उत्तर पर x मिले ना, तो 4 सही मिल रहे हैं, तो 4x हो गया। और अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कट रहे हैं, तो -2y हो जाएगा। इक्वल टू कितना, 50 हो गया। ठीक है ना। हमने निकालने टेस्ट में कितने प्रश्न थे, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2, तो 3 गुना 6x 2y, 40 गुना 80 हो गया। और ये वाली कितनी हो गई, घटा लेंगे इसको। ठीक है, घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये भी हो गया माइनस। ये कट गया, 6 में 4 गया, 2x बराबर 80 में से 50 गया 30, x बराबर हो गया हमारा 15। ठीक है ना। x का मान, इसको इक्वेशन थर्ड दे दो, इसको इक्वेशन फोर्थ दे दो। ठीक है, x का मान समीकरण थर्ड में रखने पे। ठीक है ना। तो समीकरण थर्ड क्या थी हमारी, 6x माइनस 2y इक्वल टू 80 थी ना। तो x से हमारा 15 आया, 15 से 90 हो गया ना, ऋण 2y बराबर 80, यहाँ से ऋण 2y बराबर ऋण 10 हो जाएगा, और y बराबर 5 हो जाएगा। तो हमने निकालने थे कि कुल प्रश्न कितने थे ना, तो कुल प्रश्न कितने हो गए, 15 और धन 5 20। तो कुल प्रश्न जो हो गए हमारे 15 धन 5 इक्वल टू 20। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ है। देखो अब वो कह रहा है
एक राजमार्ग पर दो स्थान ए और बी हैं, ठीक है, जिनके बीच की दूरी कितनी 100 किलोमीटर है। एक कार ए से तथा दूसरी कार बी से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। यदि कारें अलग अलग चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो 5 घंटे पश्चात मिलती हैं, और ये विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे पश्चात मिलती हैं। ठीक है ना, माना देख लो 2 पॉइंट कौन से हैं, ए और बी। ए और बी हमारे कोई 2 पॉइंट हैं, ठीक है ना। अब देखो एक दिशा में चलने इसका मतलब क्या हुआ, जैसे माना ये है ना, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है, ये ईस्ट को जा रहा है तो दूसरा भी ईस्ट को ही जाएगा, ये भी एक ही दिशा है, ठीक है। विपरीत दिशा का मतलब क्या हो, जैसे ये साउथ को आ रहा है तो ये नॉर्थ को जा रहा है, ये इनकी विपरीत दिशा होगी, ठीक है। या फिर ये ईस्ट को आ रहा है और ये वेस्ट को जा रहा है, ये विपरीत दिशा होगी, ठीक है। तो हमने क्या निकाली, इनकी चाल निकाली। माना जो कार ए है इसकी चाल कितनी, x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और जो कार बी है उसकी चाल है y किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। अब पहली कंडीशन कह रहा है, देखो एक तो बोला इनकी बीच की डिस्टेंस 100 किलोमीटर है, तो ये तो 100 किलोमीटर दिया हुआ हमको, और वो कह रहा है ये कारें भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती तो 5 घंटे पश्चात मिलती है, मतलब एक ही दिशा में जा रही हूँ, ठीक है, ये भी इधर को जा रहा है और ये भी इधर ही को जा रहा है, तो मतलब माना कहीं यहाँ मिलते हैं पॉइंट, हमारा सी पॉइंट है, ठीक है। 5 घंटे लगते हैं, देखो ए को भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 घंटे लगते हैं, और बी को भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं। तो ए की चाल ज़्यादा होगी ना, तभी तो बी को बचा ले रहा हो पॉइंट सी पे, ठीक है ना। दोनों को यहाँ, इसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में 5 घंटे लगते हैं, और इसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में कितने लगते हैं, 5 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। तो देखो हमको पता है चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है ना। एक्स की चाल, ये ए की चाल, कार ए की चाल कितनी मानी हमने, एक्स, और दूरी कितनी तय की इसने, ए सी, और समय कितना लगा इसको, 5 घंटे, तो ए सी बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 5x आ गया, ठीक है। और 4 बराबर दूरी बटे समय से देखो अब बी की चाल निकालते हैं हम, बी की चाल y मानी है ना हमने, तो देखो बी ने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो चाल y बराबर दूरी कितनी तय की इसने, बी से सी तक, कितना हो गया BC, और समय इसको भी 5 घंटे लगे, तो BC बराबर कितना हो गया, 5y। देखो अब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी होगी, 5x होगी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, 5y होगी, ठीक है ना। चलो इसको मिटा लेता हूँ, ये 5 आवर वाला, ठीक है। यहाँ से टोटल यहाँ तक की डिस्टेंस 5x और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 5y। अब देखो अगर हम AC में से BC घटाएं तो हमको AB तो मिलेगा। देखो अगर ये पूरी डिस्टेंस है ना, इस पूरी डिस्टेंस से हम इस डिस्टेंस को घटाएं तो हमको ये वाली डिस्टेंस तो मिलेगी ना, इसलिए हम कह सकते हैं चूंकि AC माइनस BC इक्वल टू AB, ये तो है इस पूरी डिस्टेंस से अगर हम इसको घटाते तो ये तो मिलेगा। AB हमको दिया हुआ है कितना, AC हमने निकाला 5x और BC हमने निकाला 5y, AB है 100, तो x माइनस वाई इक्वल टू यहाँ से 20 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है ना। 5 कॉमन लेंगे, इसके अकॉर्ड में जाएगा तो 20 में जैसे हो गया। अब देखो दूसरी कंडीशन, अभी कह रहा है यदि विपरीत दिशा में चलती है तो 1 घंटे पश्चात मिलती है। माना ये A है और ये पॉइंट B है, विपरीत दिशा मतलब ये इधर को आ रहा है और ये इधर को आ रहा है, ठीक है। तो ये माना कहीं, माना कोई पॉइंट B है, यहाँ मिलती है माना, ठीक है ना, और 1 घंटा लग रहा है, इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 आवर लग रहा है, और इसको भी यहाँ से यहाँ पहुँचने में 1 ही आवर लग रहा है, ठीक है ना। और हमको पता है AB इक्वल टू कितना है, 100 किलोमीटर है, ये दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो देखो चाल बराबर दूरी बटे समय से, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल कितनी है इसकी, x है, x किलोमीटर पर आवर, दूरी से तय कितनी गई AD, और अपॉन समय कितना लगा 1 घंटा, तो हम कह सकते हैं AD बराबर x, ठीक है। और चाल बराबर दूरी बटे समय, इसके देखो dB यहाँ से यहाँ तक, इसको चाल कितनी थी y, दूरी कितनी तय की इसने dB, चाल बराबर फिर लिख लो चलो दूरी बटे समय, तो चाल कितनी थी y और डिस्टेंस इसने कितनी कवर की dB अपॉन 1 आवर लगा, तो हम कह सकते हैं ऐसे dB इक्वल टू y। अब देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस टोटल कितनी है, 100 तो है ना, ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, तो हम कह सकते हैं चूंकि AD प्लस DB इक्वल टू 100, तो x से धन y बराबर आ गया हमारा 100। ये इक्वेशन ये हो गई और एक इक्वेशन हमारी ये हो गई।
ठीक है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। चलो इनको देखो, x माइनस वाई इक्वल टू 20, x प्लस वाई इक्वल टू 100 जोड़ लेते हैं। तो x बराबर 120, तो x बराबर हो गया हमारा 60। ठीक है ना, जो एक आरती है उसकी स्पीड होगी 60 किलोमीटर पर आवर। कितनी होगी? 60 किलोमीटर पर आवर। अब b की जो स्पीड है, फर्स्ट सेकंड कहीं पे भी रख लो, यहाँ पर रख लेते। चलो 60 माइनस वाई इक्वल टू 100 और y बराबर कितना हो गया? 40। तो जो कार बी थी उसकी स्पीड कितनी होगी? 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना, ए की स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, बी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है हमारा। अब वो कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम उसकी लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएं निकालनी है हमें, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो देखो आयत इस टाइप का होता है ना हमारा, ये लंबाई ये होगी, चौड़ाई इसकी। ठीक है, ठीक है ना। तो आयत का क्षेत्रफल हमको पता है, हम लिख देते हैं माना आयत की जो लंबाई है वो कितनी है? x इकाई है। ठीक है, और आयत की जो चौड़ाई है वो कितनी है? y है। तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? हमको पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। ठीक है ना। अब देखो उसने दिया गया है, वो कह रहा है कि अगर उसकी लंबाई में हम 5 इकाई कम कर देते हैं, तो लंबाई में हम 5 इकाई कम कर दिया और चौड़ाई 2 इकाई बढ़ा दी, चौड़ाई हमने 2 इकाई बढ़ा दी, ये 3 है ना, 3 इकाई बढ़ा दी। देखिए हम लंबाई 5 इकाई कम कर दें और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दें, तो जो उसका क्षेत्रफल हो जाता है, क्षेत्रफल एक्स वाई था ना हमारा, वो कितना हो जाता है? 9 इकाई कम हो जाता है, मतलब एक्स वाई माइनस 9 हो जाएगा, जितना पहले था उससे 9 इकाई कम हो गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले हम। तो एक्स वाई और ये हो जाएगा 3x। सही है ना। अगर लंबाई 5 इकाई कम करते हैं और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा देते हैं तो 9 और इकाई कम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक्स वाई हो गया, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ 3x, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ -5y और ये 5 3 15 हो गया बराबर एक्स वाई माइनस 9। देखो एक्स वाई इधर आएगा, इससे ये कट जाएगा ना। तो ये हो गया 3x माइनस 5y इक्वल टू ये हो जाएगा -9 प्लस 15। कितना हो गया? 9 और 6 15 हो गया ना, इसको 6 लिख लो। ठीक है, 3x माइनस 5y इक्वल टू 6 हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट में देखते हैं। अब सेकंड कंडीशन देखो उसने क्या दी है, यदि हम लंबाई को 3 इकाई बढ़ा लेते हैं, लंबाई को हमने कितना बढ़ा लिया? 3 इकाई, और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा लेते हैं। ठीक है, बढ़ा रहे हैं ना तो प्लस करेंगे, अगर घटा रहे बोल रहा तो क्या करते हैं? माइनस करते हैं। ठीक है, तो क्षेत्रफल में क्या हो रहा है? 67 इकाई बढ़ जा रहा है। क्षेत्रफल हमारा एक्स वाई था तो कितना बढ़ गया? 67 और बढ़ गया। ठीक है, सॉल्व कर लो इसको। एक्स वाई और ये हो गया 2x, ये प्लस 3y, ये हो गया 3 दूना 6 और एक्स वाई प्लस 67। देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट गया, ये 2x प्लस 3y और ये उधर जाए कितना हो जाएगा? 61 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इनको सॉल्व कर लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 61। तो घटा लेते हैं उसको, अभी इनके कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। ठीक है, कटेगा नहीं ना अभी। इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं कुछ मिस्टेक तो नहीं है ना। यदि लंबाई को 3 इकाई बढ़ाते हैं और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ाते हैं तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाता है। ठीक है, एक्स वाई ये 2x हो गए, 3y हो गया, 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो देखो इसको मैं 2 से गुणा करता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया 6x और ये 5 दूना ये हो जाएगा 10y। ठीक है, इक्वल टू 6 दूना 12। आप क्या लिखोगे? समीकरण 1 को 2 से तथा समीकरण सेकंड को 3 से गुणा करने का, तो ये इतना हो गया, और इसको 3 से गुणा करेंगे तो 3x और ये 3 3 9y बराबर कितना हो गया? 3 6 3 18।
ठीक है ना, क्योंकि इनके कोफिशिएंट इक्वल करने होते हैं ना हमको काटने के लिए, तभी तो हम इसको हमने 2 से गुणा किया और इसको हमने 3 से गुणा किया। तो घटा लेंगे ये माइनस और ये माइनस, ठीक है, ये कट गया। 10 और 9 19, y बराबर 3 में से 2 गया 1, 8 में से 1 गया 7 और ये कितना हुआ 1, माइनस का 171। तो y बराबर कितना हो गया -71 बट्टे 19, तो 19 9 172 ना। तो y तो आ गया हमारे यहाँ से 9 आ गया, 9 आ गया ना, y की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो y का मान यहाँ पर रख लो, वहीं पे कहाँ पर रखे हम, किसी पर रख लो, एक क्वेश्चन फर्स्ट पे, y का मान समीकरण 1 में रख लेते, ठीक है। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी, 6x - 10y = 12 है ना। तो y की जगह 9 रख लो, कितना हो गया 90, तो 6x बराबर 90, 2 हो गया 9 और 1 2, ठीक है ना, 2 9 और 1 10, ठीक है। तो x बराबर 102 बट्टे 6 कट रहा है से 6 कम 6 6 7 42, तो x आ गया हमारा 17, x आ गया हमारा 17 और y आ गया हमारा 9, ठीक है। चेक करके देख लो, x 17 में से 5 गया कितना हुआ, यहाँ पर रख लिया हम, ठीक है। तो ये x हमारा 17 है ना, 17 ऋण 5 और ये y कितना आया 9 धन 3, तो कितना हो गया 17 में से 5 गया 12, ये हो गया 144 हो गया ना। इस साइड देखो x y कितना है 70 नंबर 153 में से 9 घटाओ तो कितना आ रहा है 144, ठीक है। तो हमारा x और y की वैल्यू ठीक है ना। तो जो आयत है इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी x इकाई, और जो इसकी चौड़ाई होगी कितनी होगी 9 इकाई, ठीक है।